क्या तुम जानते हो कि इस पूरी दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? किसी स्त्री से अपनी हर बात मनवा लेना। और क्या तुम जानते हो कि सबसे मुश्किल काम क्या है? यही कि तुम उसे जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हो। आज तुम्हें वह परम रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे सामने वाला तुम्हारी हर इच्छा को अपनी खुद की इच्छा समझने लगेगा। मनुष्य का पूरा जीवन केवल एक ही संघर्ष में बीत जाता है कि दूसरे मेरी बात मान ले। पिता चाहता है पुत्र उसकी सुने, पति चाहता है पत्नी उसकी सुने, प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसके शब्दों को पत्थर की लकीर मान ले। लेकिन जहां चाह है, जहां जबरदस्ती है, वहां सिर्फ प्रतिरोध पैदा होता है। तुम जब किसी स्त्री से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हो, तर्क करते हो या खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हो, तब तुम उसके भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हो। वह दीवार अहंकार की होती है। तुम जितना जोर से टकराओगे वह दीवार उतनी ही मजबूत होती जाएगी। बात मनवाने का कोई मंत्र नहीं होता, कोई जादू टोना नहीं होता। इसका केवल एक ही मनोविज्ञान है और वह है पूरी तरह से शून्य हो जाना। जब तुम किसी के सामने अपनी मांग लेकर जाते हो तो तुम एक भिखारी की तरह व्यवहार करते हो और भिखारी से हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है। तुम्हें सम्राट बनना होगा। सम्राट वह नहीं जो मांगता है, सम्राट वह है जो दे देता है। जब तुम किसी स्त्री के विचारों को, उसकी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उसे यह महसूस कराते हो कि इस पूरे संसार में उसकी बात को समझने वाला सिर्फ तुम हो, तब उसका पूरा रक्षा तंत्र ढह जाता है। स्त्रियों का स्वभाव जल की तरह होता है। तुम जल पर जितना जोर से मुक्का मारोगे, चोट तुम्हें ही लगेगी। जल तो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम शांत होकर उस जल में उतर जाओगे तो वह तुम्हें अपने भीतर समाहित कर लेगा। अधिकतर पुरुष यही भूल करते हैं। वे तर्क का सहारा लेते हैं, वे बुद्धि से जीतना चाहते हैं, लेकिन हृदय को बुद्धि से कभी जीता नहीं जा सकता। हृदय को जीतने के लिए हृदय की गहराई में उतरना पड़ता है। जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आंखों में एक ठहराव होना चाहिए, एक ऐसी शांति होनी चाहिए जिसे देखकर सामने वाले का मन भी शांत हो जाए। जब तुम पूरी तरह से शांत होकर उसकी बात सुनते हो तो तुम उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हो। अक्सर लोग पूछते हैं कि वह कौन सा गुप्त तरीका है जिससे कोई भी हमारे वश में हो जाए। वश में करने की चाह ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम किसी को बांध कर रखना चाहते हो और बंधना इस जगत में कोई नहीं चाहता। पक्षी को पिंजरा कितना भी सोने का क्यों न दे दो, वह उड़ने के लिए छटपटाएगा ही। लेकिन अगर तुम उसे खुला आसमान दे दो और उस आसमान में उसे तुमसे ज्यादा सुरक्षा और प्रेम कहीं न मिले, तो वह घूम फिरकर वापस तुम्हारे ही पास आएगा। यही असली आकर्षण है। यही वह गुप्त कला है जिसे समझे बिना तुम जीवन भर केवल बहस करते रह जाओगे और परिणाम हमेशा शून्य मिलेगा। जब तुम किसी स्त्री से कोई बात मनवाना चाहते हो तो पहले उसके मन में उस बात के प्रति एक प्यास पैदा करो। सीधे अपनी बात थोप देने से सामने वाला चौकन्ना हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम चाहते हो कि वह किसी कार्य को करे तो तुम्हें उस कार्य के लाभ इस तरह उसके सामने रखने होंगे जैसे वे विचार उसके अपने हों। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि यह विचार उसका खुद का है तो वह उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तुम्हें केवल एक बीज बोना है और उस बीज को हवा और पानी इस तरह देना है कि सामने वाले को लगे कि यह पौधा उसने खुद उगाया है। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि लोग उतावले हैं। उनके भीतर धैर्य नहीं है। वे चाहते हैं कि अभी बोला और अभी काम हो जाए। यह उतावलापन तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत और धैर्यवान होता है उसकी वाणी में उतना ही अधिक सम्मोहन होता है। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्दों के बीच में थोड़ा अंतराल होना चाहिए। वह अंतराल सामने वाले के अवचेतन मन में गहरे उतरता है। तुम्हारी आवाज में न तो गुस्सा होना चाहिए और न ही गिड़गिड़ाहट। एक स्थिर, गंभीर और प्रेम से भरी हुई आवाज सीधे आत्मा पर चोट करती है
मनुष्य का स्वभाव है कि वह उसी की तरफ खींचा चला जाता है जहां उसे शांति मिलती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई भीतर से अशांत है, परेशान है। ऐसे में यदि तुम उसे एक ऐसा कोना देते हो जहां कोई निर्णय नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, केवल एक गहरी समझ है, तो वह व्यक्ति पूरी तरह तुम्हारा हो जाता है। फिर तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए एक शब्द भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तुम सिर्फ इशारा करोगे और तुम्हारी बात मान ली जाएगी। लोग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वे चिल्लाते हैं, वे कसम खाते हैं, वे रूठ जाते हैं। यह सब बचपना है। यह इस बात का सबूत है कि तुम अभी तक जीवन के खेल को समझ ही नहीं पाए। असली शक्ति मौन में होती है, असली कला समर्पण में होती है। जब तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, है खुशी चाहिए हर कौन दमो सवानी न हो, हैंक है, तब सामने वाला व्यक्ति अपने सारे हथियार डाल देता है, क्योंकि निहत्थे पर वार करना इस प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो तो सामने वाले का अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के शरीर को झुका देना बहुत आसान है। डराकर या धमकाकर तुम किसी से हां तो कहलवा सकते हो, लेकिन उसका मन कभी तुम्हारा नहीं होगा। और जब तक मन तुम्हारा नहीं है, तब तक वह हां भी एक छिपे हुए विद्रोह की तरह है जो सही मौका मिलते ही फट पड़ेगा। अगर सच में किसी को अपना बनाना है, किसी से अपनी हर बात को सहर्ष स्वीकार करवाना है, तो तुम्हें उसके भीतर एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहां भय का कोई नामो निशान न हो, जहां वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। यह जो आकर्षण का विज्ञान है, यह बहुत गहरा है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सामने वाले को कैसा महसूस कराते हो। यदि तुम्हारे साथ रहकर उसे खुद से प्रेम होने लगता है, यदि तुम्हारे साथ बिताए पल उसे एक नई ऊर्जा से भर देते हैं, तो वह तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। और जब कोई तुम्हारे बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकता, तो वह तुम्हारी किसी भी बात को टालने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना अपना परम कर्तव्य समझने लगेगा। इसलिए तर्क छोड़ो, बहस छोड़ो और खुद को साबित करने की इस बीमारी से बाहर निकलो। शांत हो जाओ, गहरे उतरो और प्रेम और समझ का वह वातावरण तैयार करो जिसमें सामने वाला खुद ब खुद पिघल जाए। यही वह शाश्वत नियम है जो सदियों से काम करता आ रहा है और हमेशा काम करता रहेगा। इस परम रहस्य के अगले चरण में जब तुम प्रवेश करते हो, तो तुम्हें एक और अद्भुत सत्य का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव सदा से ही उस चीज की ओर भागने का रहा है जो उसे आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब तुम किसी स्त्री के लिए हर समय, हर क्षण पूरी तरह उपलब्ध रहते हो, तो तुम अनजाने में ही अपनी उस गरिमा को खो देते हो जो आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। पानी जब तक कुएं में गहरा छिपा होता है, लोग उसकी तलाश में मीलों पैदल चलकर आते हैं, लेकिन वही पानी अगर हर रास्ते पर बहने लगे तो लोग उसे कीचड़ समझकर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें भी अपने व्यक्तित्व में वही गहराई, वही रहस्य बनाए रखना होगा। रहस्य ही वह धागा है जिससे उत्सुकता बंधी रहती है। जब तुम अपनी हर भावना, अपना हर विचार और अपनी हर योजना तुरंत सामने वाले के सामने रख देते हो, तो तुम एक खुली किताब बन जाते हो। और खुली हुई किताब को पढ़ने में किसी की कोई रुचि नहीं होती। लोग पन्ने पलटना चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं कि अगले पन्ने पर क्या लिखा है। अपनी बात मनवाने का यह सबसे बड़ा गुप्त नियम है कि तुम अपने भीतर एक ऐसा कोना हमेशा खाली रखो। बहु स्मृति संघा जो जाली में जारक बोतुने क्याली तयानहाती जिम, और जहां तक किसी की पहुंच न हो। तुम्हारी इस रहस्यमयी शांति को समझने के लिए, तुम्हारे उस अनकहे हिस्से को जानने के लिए सामने वाला तड़पने लगेगा। और यही वह तड़प है जो उसे तुम्हारी हर बात
मानने पर विवश कर देगी। अक्सर पुरुष अपनी चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे सामने वाले की स्वतंत्रता को ही छीनने का प्रयास करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि वह 24 घंटे केवल उन्हीं के बारे में सोचे, उन्हीं की तरह व्यवहार करे। लेकिन याद रखना, तुम जिस पंछी के पर काट दोगे वह तुम्हारे पास रहेगा तो सही, पर सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर। उसके भीतर का वह सौंदर्य, वह जीवंतता नष्ट हो जाएगी जिसके कारण तुम कभी उसकी ओर आकर्षित हुए थे। असली कला तो यह है कि तुम उसके पंखों को और मजबूत कर दो, उसे पूरा आसमान दे दो, और फिर भी उसके भीतर यह भाव जगाए रखो कि तुम्हारी बाहें ही उसका सबसे सुरक्षित घोंसला है। जब उसे यह स्वतंत्रता मिलती है तो उसका प्रेम और उसका सम्मान तुम्हारे प्रति अनंत गुना बढ़ जाता है। इस जगत में जितने भी गहरे संबंध हैं वे सब मौन के धरातल पर पनपते हैं। शब्दों का काम केवल संदेश पहुंचाना है, लेकिन जो बात सच में हृदय को छूती है वह शब्दों के बीच का वह मौन है जिसे केवल दो जागृत आत्माएं ही महसूस कर सकती हैं। जब तुम किसी स्त्री के साथ बैठे हो तो हर समय बोलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी केवल उसकी आंखों में देखना, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मांग के, सिर्फ उसकी उपस्थिति का उत्सव मनाना शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। इस मौन में एक ऐसा जादू है जो सामने वाले के सारे संशयों को, सारे भयों को एक क्षण में समाप्त कर देता है। उसे लगता है कि कोई है जो मेरी खामोशी को भी उतनी ही शिद्दत से सुन रहा है जितनी शिद्दत से लोग मेरी आवाज को सुनते हैं। जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तो समर्पण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। फिर तुम्हें अपनी किसी इच्छा को मनवाने के लिए रणनीतियां नहीं बनानी पड़ती। तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कान, तुम्हारा एक छोटा सा इशारा भी उसके लिए एक आदेश बन जाता है जिसका पालन वह अपनी पूरी खुशी से करती है। लोग अक्सर शक्ति को नियंत्रण समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि किसी को वश में कर लेना, किसी पर हुक्म चलाना ही शक्ति है, लेकिन यह बहुत छोटी और ओछी सोच है। असली शक्ति तो वह है जहां तुम्हें कुछ करना ही न पड़े, जहां तुम्हारा केवल होना ही सामने वाले को पूरी तरह रूपांतरित कर दे। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर के उस छोटे अहंकारी पुरुष को विदा करना होगा जो सदा खुद को सही साबित करने की जिद पर अड़ा रहता है। जब तुम अपनी जिद छोड़ देते हो, जब तुम जीत की इच्छा का ही परित्याग कर देते हो, तब तुम इस पूरे खेल के विजेता बन जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही हारा हुआ है या जिसे हारने का कोई डर नहीं है, उसे भला कौन हरा सकता है। तुम्हारी यही निर्भयता, यही अनासक्ति सामने वाले के मन में एक गहरा सम्मोहन पैदा करती है। वह तुम्हारे इस अनोखे रूप को देखकर दंग रह जाती है कि जहां पूरी दुनिया वासना और स्वार्थ के पीछे भाग रही है, वहां तुम इतने शांत, इतने तृप्त और इतने आनंदित कैसे हो। तुम्हारी यही तृप्ति उसे तुम्हारी ओर खींचती है। जैसे एक प्यासा हिरण पानी के सोते की तलाश में रेगिस्तान में भटकता है, वैसे ही हर मनुष्य भीतर से एक ऐसे ही शांत और तृप्त व्यक्ति की खोज में है जो उसे सहारा दे सके, जो उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर सके। जब तुम वह स्रोत बन जाते हो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व तुम्हारे अनुकूल होने लगता है। इसलिए इस गुप्त तरीके को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ जो सीधा हृदय को छुए। अपनी आंखों में वह गहराई लेकर आओ जो सामने वाले के अंतरतम को देख सके, और अपने व्यवहार में वह उदारता लेकर आओ जो हर किसी को अपना